बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक कामचोर बेटा था। शेखी बिगाड़ने में बहुत माहिर था। उसको शेख चिल्ली के नाम से पुकारा जाता था। बुढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन बुढ़िया बीमार हो गई और घर में खाने को कुछ ना था। रात को माँ बेटा दोनों ने फाका किया। अगले दिन माँ ने कहा, अब तुम कुछ काम करो, जंगल से लकड़ियां ही लाकर बेच दिया करो ताकि गुजर बसर हो सके। माँ की बात सुनकर शेख चिल्ली ने जंगल की राह ली। जो दरख्त उसके रास्ते में आता वो उससे पूछता, मैं तुझे काट लूं या नहीं। किसी दरख्त ने भी उसका जवाब न दिया। शाम होने को थी और शेख चिल्ली घर वापस आने का इरादा कर ही रहा था कि एक दरख्त नजर आया। उसने पास जाकर पूछा, मैं तुझे काट लूं? दरख्त बोला, हाँ काट ले, मगर एक नसीहत करता हूँ। मेरी लकड़ी से पलंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना। अगर बादशाह उसकी कीमत पूछे तो कहना कि पहले एक दो रातें इस पर सोए, फिर अगर मुनासब समझे तो खरीद ले। शेख चिल्ली ने दरख्त की हिदायत के मुताबिक उससे लकड़ी काट कर पलंग तैयार किया और बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेख चिल्ली ने कहा, पहले आप इसको एक दो रात सोकर देखें। अगर इसमें कोई खूबी पाएं तो इनाम के तौर पर जो दिल चाहे दे दें। बादशाह हैरान हुआ और शेख चिल्ली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यही पलंग मेरे कमरे में बिछाया जाए। रात हुई तो बादशाह उसी पलंग पर सो गया। आधी रात को पलंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में काला सांप था। चौथे ने कहा, बादशाह को चाहिए कि सुबह जूते को अच्छी तरह झाड़ कर पहने। सुबह बादशाह ने इसी तरह किया। जूते झाड़े, गर्द उठी और इसमें से एक सांप निकलकर भागा। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पायों ने बातें शुरू की। एक बोला कि तुम पलंग को संभाले रखो, मैं कुछ खबरें जमा कर लूं। तीनों पायों ने पलंग को थामे रखा। जब चौथा वापस आया तो उसने खबर सुनाई कि बादशाह का वजीर साजिश करके बादशाह को खत्म करने के बारे में सोच रहा है। फिर दूसरा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह की एक कनीज वजीर से मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरे पाये ने तजवीज पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वजीर को कैद में डाले। चौथा पाया गया और ये खबर लाया कि बादशाह को जो दूध सुबह पीने को दिया जाएगा उसमें जहर होगा। बादशाह ये सब सुन रहा था। सुबह उठकर जब उसे दूध दिया गया तो उसने नहीं पिया, बल्कि एक बिल्ली को पिला दिया। बिल्ली उसे पीते ही मर गई। तहकीक करने पर बादशाह को पता चल गया कि वाकई उसका वजीर और कनीज दोनों मिलकर उसकी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं। बादशाह ने अपनी कनीज और वजीर दोनों को कैद में डाल दिया। बादशाह ने शेख चिल्ली को बुलाया और बहुत इनाम दिया। शेख चिल्ली अब मालदार हो गया। बादशाह के दरबार में उसकी इज्जत होने लगी और दोनों माँ बेटा बड़े आराम की जिंदगी बसर करने लगे। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मीठी वॉइस को सब्सक्राइब करें।